नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीफीओ टैबलेट के बारे में। आज हम आपको बताएंगे जो जीफीओ टैबलेट होती है वो कौन कौन से कंपोजिशन मिलकर तैयार की जाती है और कौन से वर्ग की ग्रुप की मेडिसिन से ये संबंधित होती है और क्या इसकी प्राइस होती है और कौन सी कंपनी के द्वारा इस टैबलेट का निर्माण किया जाता है और जीपीओ टैबलेट के अलावा और कौन कौन सी ब्रांड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी और दोस्तों किन किन समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और कौन सी मेडिसिन के साथ में इस टैबलेट के उपयोग से बचना चाहिए और कौन से बीमारी से पीड़ित मरीज को इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए और क्या इसकी डोज होती है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों, चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जीफीओ जो टैबलेट होती है उसमें क्या कंपोजिशन मिलाया जाता है। दोस्तों, जो जीफीओ टैबलेट होती है ये दो कंपोजिशन से मिलकर तैयार की जाती है। इसमें सिपेक्जिम प्लस ऑफ्लेक्सिन दो कंपोजिशन होता है जिसके द्वारा इस टैबलेट का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ये कौन से ग्रुप की मेडिसिन होती है। दोस्तों, इसमें दो एंटीबायोटिक होती है, एक इसमें सिफेक्जिम होता है, एक इसमें ऑफ्लेक्सासिन होता है। तो दोस्तों, जो इसमें सिफेक्जिम होता है एक सेफलोस्पिरिन एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होती है जो जीवाणु कोशिका भित्ति संश्लेषण को रोकता है। और इसमें जो ऑफ्लेक्सासिन होती है वो एक फ्लोरोक्विनोलोल एंटीबायोटिक है जो जीवाणु डीएनए प्रगति को रोकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों, जो इसमें सिपेक्जिम ऑफ्लेक्सिन जो दो कंपोजिशन है उसमें 200 mg में जो होता है उसमें जो एक स्ट्रिप होती है उसमें 10 टैबलेट होती है। उसकी प्राइस लगभग आपको 180 से 200 रुपये के बीच में आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि हम सिपेक्जिम 100 mg प्लस ऑफ्लेक्सिन 100 mg की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी जो एक स्ट्रिप होती है उसमें 10 टैबलेट होती है। उसकी प्राइस लगभग 115 से लेकर 135 रुपये के बीच में आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जीफीओ टैबलेट को कौन सी कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है। दोस्तों, जो अपनी एफडीसी कंपनी होती है उसके द्वारा इस टैबलेट का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, जीफीओ टैबलेट के अलावा और कौन कौन सी ब्रांड होती है जो मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जीफीओ टैबलेट के अलावा इसमें टैक्सिम ऑफ, सेफिक्स ओ, सेफोलिक, महासेफ ओ और जैन फ्लोक्स प्लस और टॉप शेप ये आदि और ब्रांड होते हैं जो जीफीओ के अलावा आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सब में जो कंपोजिशन होता है वो सेम ही होता है, सिपेक्जिन प्लस ऑफ्लेक्सिन। और दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जीफीओ टैबलेट के उपयोग के बारे में कि किन किन समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो जीफीओ टैबलेट होती है ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के शरीर में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर इसके मुख्य लाभ की बात करें तो दोस्तों, यदि कान में इन्फेक्शन हो जाता है तब हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। यदि ब्रोंकाइटिस की कोई प्रॉब्लम होती है तब भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। सुजाक की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को यूटीआई हो जाता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन तब भी हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है तब भी हम इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपको ऊपरी जो श्वसन तंत्र होता है उसमें कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाता है तब भी हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। यदि हम इसके अलावा अन्य लाभों की बात करें तो इसमें साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गले में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। गले में दर्द हो जाता है तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि किसी को निमोनिया हो जाता है तब भी हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। यदि किसी को गुर्दे का संक्रमण हो जाता है तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। स्किन के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। दोस्तों, यदि किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो टाइफाइड में भी इस टैबलेट का काफ़ी असर देखा जाता है। यदि किसी का कान बजना, बहरापन लगे तब भी हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। किसी को प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तब भी हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। यदि दोस्तों किसी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ उपयोग जो हमने आपको बताए कि किन किन समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये टैबलेट जो होती है एंटीबायोटिक है तो दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट
कि आपको इस टेबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको डायरिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों आपको पेट में दर्द हो सकता है। यदि आपको दोस्तों इससे एलर्जी है तो एलर्जी की वजह से आपको शरीर पर चकत्ते, लाल दाने, खुजली, जलन आदि महसूस हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसको लेने से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। दोस्तों योनि में सूजन भी पैदा हो सकती है। आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है इस टेबलेट से। दोस्तों लाल चकत्ते हो सकते हैं शरीर पर, सिर दर्द हो सकता है, पेट की गैस बन सकती है, अपच, मतली, उल्टी हो सकती है, अनिद्रा की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और ठंड लग सकती है। दोस्तों ये थे इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट जो हमने आपको बताए। लेकिन दोस्तों ये साइड इफेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों इनमें साइड इफेक्ट को देखने को मिले थे अपने आप समय के साथ चले जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने रहे तो दोस्तों अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट को किन अन्य मेडिसिन के साथ में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप यदि जीवो टैबलेट का उपयोग कर रहे हो तो आपको इनके अलावा टिजानिडिडाइन, सेलाग्लालाइन और रासागिलाइन, कोलेरा की वैक्सीन और डिसोफायरामाइड और क्यूनिडाइन, वारफरीन, आयरन और प्रोविनासिड, अमिकासिन, कार्बामोजापाइन और इंडोमेथासिन और कैटरोलिक, ये मेडिसिन के साथ में इस टैबलेट का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनसे ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट को किन किन मरीजों को उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों यदि किसी को आंतों में सूजन है तो इस टैबलेट के उपयोग करने से बचना चाहिए। पेट में सूजन होने पर भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि किसी को गुर्दे की बीमारी है तब भी इस टैबलेट का उपयोग करने से बचे। यदि किसी को एसिडिटी होती है तो एसिडिटी में भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिडिटी के लक्षण को और ज़्यादा क्रिएट कर सकती है ये। दोस्तों यदि ड्रग एलर्जी है, यदि किसी को इस मेडिसिन से एलर्जी है तो उसको भी इस टैबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। किसी को यदि लीवर रोग की समस्या तब भी इस टैबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि दोस्तों किसी को कैल्शियम या पोटेशियम की कमी है तब भी इस टैबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि किसी को सिफिलिस बीमारी है तब भी इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि ये आपको कैसे लेनी चाहिए। दोस्तों यदि हम बात करें बड़े इंसान को इस टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, तो दोस्तों जो जीफियो टैबलेट है उसको सुबह शाम एक टैबलेट शाम खाने के बाद में ले सकता है। और दोस्तों यदि हम बच्चों में बात करें तो बच्चों में दोस्तों ये वेट के अनुसार डोज दी जाती है। जैसे दोस्तों हम बताते हैं आपको कि यदि 1 किलो का बच्चा है तो सिपेक्जिन जो टैबलेट होती है वो 8 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। और यदि दोस्तों ऑफ्लैक्सिन की बात की जाए तो 7.5 mg से लेकर 15 mg पर kg के हिसाब से आप ऑफ्लैक्सिन टैबलेट को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसकी डोज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलते रहे, आगे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे। दोस्तों जय